हेलो गाइस, माय नेम इज सतीश रघुवंशी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईक्यू मैट के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। और आज हम टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो आइए गाइस, ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा था। आपको लगता है कि सर डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चन? गाइस, डिफिकल्ट नहीं होते क्वेश्चन, आसान होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर होते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कि when Geeta increases her speed from 12 किलोमीटर पर आवर टू 20 किलोमीटर पर आवर, गीता ने अपनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर से कितनी कर दी सर? 20 किलोमीटर पर आवर कर दी। और क्या बोल रहा है? सी टेक्स 1 hour लेस देन द यूजुअल टाइम टेकन टू डिस्टेंस बिटवीन हर होम टू ऑफिस देन द डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस इन किलोमीटर। तो गाइज यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए थे, तो आपको कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान रखना था और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। राइट, स्टार्ट करते हैं कि गीता की स्पीड 12 से कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। गाइज यहां से यहां तक जाना था, कहां से कहां तक बोल रहा है भाई? बिटवीन हर होम टू ऑफिस। मान लो ये होम है उसका और ये क्या है सर? ऑफिस तक जा रही थी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था गाइज? डी डिस्टेंस था। ठीक है सर, उसकी स्पीड पहले 12 किलोमीटर पर आवर की थी। गाइस अगर वो यहां से यहां तक 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, तो उसको टाइम कितना लगता है सर? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हियर द डिस्टेंस इज डी एंड स्पीड इज 12, राइट। अगेन वो इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, बट अब इसकी स्पीड क्या होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो डी डिवाइडेड बाय 20। गाइज ये वाला टाइम ज्यादा लगा था क्योंकि स्पीड कम है, ये स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? क्वेश्चन बोल रहा है 1 hour लेस, राइट, 1 hour लेस टाइम। ठीक है सर, बहुत आसान है, सीधा हो गया। सर कॉमन निकाल लेंगे सर, यहां से डी बाय 4 कॉमन निकाल लो, राइट। तो कितना बचा? 1/3 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1। बहुत आसान है, राइट। ऑप्शन होते तो हम यहाँ से ऑप्शन में वैल्यू पुट कर देते, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। डी बाय 4 तो कितना बनेगा? एलसीएम ले लेते हैं, 15 सीधा आता है, 5 - 3 दैट इज 2/15 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 4 जा 60 डिवाइडेड बाय 2। तो डिस्टेंस कितना आ गया गाइस? 30 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही? ये था गाइस हमारा पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राइट, सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा गया था, राइट। मैं वही बात बोलूं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होंगे, क्वेश्चन ट्रिकी होंगे और कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएंगे। तो आपको सीधे सीधे 4 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ ज्वेलरी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट। समझो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ ज्वेलरी, भाई जो कॉस्ट है ज्वेलरी की पीस की वो क्या? प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। प्रोपोर्शनल है क्या? स्क्वायर ऑफ वेट, वेट मान लो डब्ल्यू है, ये वाली बात कही गई है। सर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट के जरूर आएगा। आ गया भाई कांस्टेंट, ठीक है सर। फिर क्या बोल रहा है? अ पीस ऑफ ज्वेलरी वेट 10 ग्राम, वेट 10 ग्राम है और तब प्राइस कितनी बन रही सर? कॉस्ट कितनी बन रही? 3600 कॉस्ट बन रही है। बिल्कुल सर, 3600 कॉस्ट बन रही है। के की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी, के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और कितने ग्राम की बात कर रहे हैं सर? 10 ग्राम की। तो 10 ग्राम का स्क्वायर 100 हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो के की वैल्यू कितनी बन गई सर? 36। तो यहां से हमने किसकी? कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। ये हमारी इक्वेशन है। अब क्या पूछ रहा है? द कॉस्ट ऑफ द पीस ऑफ ज्वेलरी ऑफ सेम काइंड वेट 4 ग्राम, राइट। इसी इक्वेशन को हमें 4 ग्राम की बात कर रहे हैं, कॉस्ट निकालना है। तो के की वैल्यू गई 36 है और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इस डब्ल्यू में पुट करेंगे क्योंकि 4 ग्राम की बात कर रहा है, दैट विल बी 16, राइट। तो कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 96, कितना 9 बचेगा और 57, 576 आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस 576 मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन थे, लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं थे। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कितने आसानी से क्लियर हो रहा है अगर आपको ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर पता था, और जिसे ये कंसेप्ट पता नहीं था उसे बहुत ज्यादा टाइम लगता गाइस। ओके, आइए तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। इन अ रेस, इन अ 400 मीटर रेस, कहीं 400 मीटर की रेस है। बिल्कुल सर, हम बना लेते हैं सर, यहां से यहां तक की रेस मान लो ये 400 मीटर है। समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, बस समझना। अशोक बीट्स विपिन एंड चंदन रिस्पेक्टिवली। अशोक ने विपिन को कितने सेकंड से बीट किया सर? अशोक विपिन और चंदन दोनों को बीट कर रहा है 15 सेकंड एंड 25 सेकंड से। समझना गाइस, राइट। मैं दूसरे कलर का पेन यूज कर लेता हूं। तो गाइस इसे अशोक यहां पर पहुंच गया। अशोक, तीनों ने रेस यहां से स्टार्ट की,
राइट। ऐसा कोई हमें कुछ गिवन नहीं है कि कितने, तो सभी ने सेम टाइम पर स्टार्ट की होगी, ठीक है। 400 मीटर की रेस है, अशोक ने विपिन को बीट किया है, तो इसका मतलब अशोक ने पूरी रेस कंप्लीट की है। और विपिन को कितने से बीट किया है सर? 15 सेकंड से। मतलब अशोक यहाँ पर है, विपिन भाई यहाँ पर है, और कितने पीछे सर? 15 सेकंड्स पीछे। ये वाले पेन से सब कुछ दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। व्हाइट कलर का पेन यूज कर लूंगा ज्यादा ही है तो, ठीक है, व्हाइट कलर का यूज कर लेते हैं। और उसके बाद क्या है, एंड 25 सेकंड से किसको बीट किया है? चंदन को। चंदन को 25 सेकंड से बीट किया, तो यहां से टोटल 25 सेकंड्स होंगे, ये 15 सेकंड्स हो गए, और ये कितने होंगे सर? 10 सेकंड्स होंगे। गाइस बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, यहां तक हमें कोई भी डाउट नहीं है। इफ अशोक बीट विपिन बाय 150 मीटर, अशोक और विपिन के जो डिस्टेंस है वो कितना है? 150 मीटर, ये वाला। अशोक यहाँ पर, विपिन यहाँ पर 150 मीटर। तो गाइस हमें ये पता है कि विपिन को यहाँ तक पहुंचने में 15 सेकंड लगते हैं, या फिर 150 मीटर का डिस्टेंस है, तो स्पीड ऑफ विपिन हमें पता चल जाएगी। कितना डिस्टेंस है सर? 150 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पर हमें पता है उसका 15 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो सर उसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। सर स्पीड ऑफ विपिन पता चल गई हमें। बात समझ में आ रही? बिल्कुल सर, अगर हमें स्पीड ऑफ विपिन पता चल गई, और विपिन इस पूरी रेस को कितने सेकंड में कंप्लीट करेगा हम निकाल सकते हैं ना। टाइम ऑफ विपिन निकाल सकते हैं। टोटल 400 मीटर की रेस को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से विपिन 40 सेकंड्स में कंप्लीट करेगा। गाइस अगर विपिन 40 सेकंड्स में पूरी रेस को कंप्लीट करेगा, राइट, तो ये कितने पीछे है सर इससे? 10 सेकंड्स। बताओ जल्दी, यहाँ पर क्या बोल रहा है? बाय हाउ मच मीटर डज विपिन बीट दी चंदन इन दी रेस? बात समझ में आ रही? सर पूरी रेस को अगर विपिन ने यहां से यहां तक रेस कंप्लीट की, विपिन यहां पर है, तो चंदन कितने सेकंड पीछे है? 10 सेकंड पीछे है। मतलब पूरी रेस को कंप्लीट करने में चंदन को टाइम कितना लगेगा? 40 सेकंड विपिन को लगा, उससे 10 सेकंड पीछे 10 सेकंड का और टाइम लगेगा। मतलब चंदन को टोटल टाइम गाइस 50 सेकंड्स का लगेगा पूरी रेस को कंप्लीट करने में। अगर चंदन को 50 सेकंड का टाइम लगेगा, राइट, पूरी रेस को कंप्लीट करने में, तो स्पीड ऑफ चंदन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 400 मीटर, और स्पीड ऑफ चंदन हम देख लेते हैं गाइस, इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना सर? 8 मीटर पर सेकंड। सर चंदन की स्पीड क्या है? 8 मीटर पर सेकंड है। बात समझ में आ रही है? सर अगर चंदन की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड, और क्वेश्चन बोला बाय हाउ मेनी मीटर डज विपिन बीट चंदन इन द रेस, अब कितने मीटर से उसको हरा दिया है किसने? बाय हाउ मेनी मीटर डज विपिन बीट द चंदन? विपिन ने चंदन को कितना, मान लो इस रेस में कहा था भाई, चंदन विपिन यहाँ पर था और चंदन यहाँ पर था, दोनों के बीच में 10 सेकंड का गैप था। तो 10 सेकंड में चंदन कितने डिस्टेंस पीछे है सर? 8 10 जा 80, भाई निकल आएगा ना। 10 सेकंड और स्पीड इसकी 8 है, तो कितना होगा सर डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 8 है, 10 दैट इज 80, राइट। तो 80 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि भाई विपिन ने चंदन को 80 मीटर से हराया। बहुत आसान था अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं, और ये मैंने सारे क्लास में पढ़ाए हुए हैं, राइट। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ रूम देयर आर n पर्सन हुज एवरेज हाइट इज 160 सेंटीमीटर, राइट। एक रूम है, राइट, और वहां पर कितने n पर्सन है? नंबर ऑफ पर्सन नहीं गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन n है। उनकी एवरेज हाइट 160 है। इफ m मोर पर्सन whose average height 170 सेंटीमीटर एंटर द रूम, अब m और नए पर्सन आते हैं, उनकी एवरेज हाइट 172 सेंटीमीटर एवरेज है, एंटर द रूम, द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द पर्सन इन द रूम बिकम्स 164। सभी की एवरेज कितनी बन जाती सर? 164 एवरेज हाइट बन जाती सभी की। अब समझना, ये एवरेज है कि भाई पहले कितने पर्सन थे सर? 160 सेंटीमीटर उनका एवरेज हाइट थी, n पर्सन थे, m पर्सन और आ गए। तो आप सबसे पहले ये देखो कि सर n पर्सन की एवरेज हाइट 160 है, तो सम कितना होगा n पर्सन का? n इंटू 160, राइट। और जो m नए पर्सन है उनकी एवरेज कितनी है? 172 है, और नंबर ऑफ पर्सन कितने सर? m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा इनका सम कितना हो गया। और सर जितने भी पर्सन है सभी की हाइट का सम इतना हो गया, और अगर इन सभी का एवरेज निकालेंगे तो सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, m और n पर्सन है तो n प्लस m से डिवाइड कर देंगे, और वो एवरेज कितना है सर? 164 के इक्वल है। आसान था, बस हमें m और n का रेशियो निकालना था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, 164n प्लस 164m। बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, बट आराम से शांति से आपको एग्जाम देना था। घबराना घबराना तो बिल्कुल भी नहीं था गाइस। आप लोग क्या घबरा जाते हो? n को यहां पर ले आएंगे तो गाइस 164n माइनस 160 कितना बचेगा सर? 4n बचेगा। और इसको इस तरफ ले आएंगे तो कितना बचेगा सर? 8m बचेगा।
4 बन जा 4 टू जा, राइट। तो n इक्वल टू कितना हो गया 2m, और हमें क्या निकालना है गाइस, m अपॉन n का रेशियो निकालना है। तो गाइस n यहाँ पर कितना बन गया 1/2, 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर ए। गाइस गाइस कई बार क्या होता है 2:1 भी लगा देते हो, ध्यान से देखना m:n पूछा है कि n:m पूछा है, समझ गए। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि m:n पूछ रहा है, तो m 1 पार्ट n 2 पार्ट है। ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो मैं बोल ही रहा हूं ना गाइस कि आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। Aruna purchased a certain number of apples for 20 rupees each and certain number of mangoes for 25 rupees each. If she sells all the apples 10% profit and all the mangoes at 20% loss, she makes neither profit nor loss. पहले पहले में क्या है कि भाई ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, ठीक है भाई। Instead, if she sells all the apples 20% loss, all the mangoes 10% profit, overall she makes a loss of 150 rupees. Then the number of apples purchased by the Aruna. Guys, यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन को आप देखें कि भाई अरुणा ने सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स, मान लो उसके एप्पल्स उसने जो परचेज किए थे अरुणा ने, मान लो एक्स नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज किए थे, और मैंगोस कितने परचेज किए थे भाई, मैंगोस हम बोलते हैं वाई नंबर ऑफ मैंगोस परचेज किए थे, राइट। और एक एप्पल की कीमत कितनी थी सर, सर 20 थी, और यहाँ पर 20 रुपीज या जो भी है, राइट, मैं रुपीज में ले लेता हूँ, राइट। और उसके मैंगोस की कॉस्ट क्या थी सर 25 रुपीज या 25। गाइस समझ रहे हैं बात को, ठीक है सर। यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगी, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब समझना गाइस, अगर एक एप्पल की कॉस्ट 20 है, तो एक्स एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी सर 20x हो जाएगी, राइट। अगर एक मैंगो की कॉस्ट कितनी है 25 और नंबर ऑफ मैंगो कितने y, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर 25/। अब समझना जो कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पर, पहले क्या बोल रहा है, इफ शी सेल्स ऑल दी एप्पल्स 10% प्रॉफिट। गाइस एप्पल इतने हैं, राइट, ये कॉस्ट, इन पे कितना प्रॉफिट है सर 10% का प्रॉफिट है, तो इसका 10% आप निकाल दो, क्लियर बात है सर, इन पे 10% का प्रॉफिट है। और गाइस क्या बोल रहे हैं, एंड ऑल दी मैंगोज एट 20% लॉस, और गाइस इन पे कितना लॉस है सर 20% का लॉस है, सर इनका लॉस निकाल दो, राइट, इनका लॉस निकाल दो, लॉस है तो माइनस में कर दो, राइट। और टोटल इस तरीके से मिला के क्या बोल रहा है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। पहले प्रॉफिट हो गया, इस पे 10% का हमने निकाल दिया, प्रॉफिट प्लस में ले लिया, लॉस को नेगेटिव ले लिया, क्योंकि ना तो वो बोल रहा है दोनों को इस तरीके से टोटल पर का ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है, तो टोटल जीरो होगा। तो गाइस अब ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में पूरा प्लस में आ जाएगा, बात समझ रहा है सर। मैं से चाहो तो यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो कट गई, तो कितना बचा 2x हो गया, क्लियर है। 25 बन जाए 25, 4 जा 4 से कितना टाइम चलेगा 5 टाइम, -5/, इस तरफ आएगा तो +5/, बचेगा। तो गाइस एक इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है यहाँ पर, राइट। बहुत आसान था ना कि सर प्रॉफिट हुआ और लॉस को नेगेटिव में ले लिया, इस तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब जीरो, दोनों इस तरह इक्वल हो गया, 2x इक्वल टू 5/, हो गया। अब देखो गाइस यहाँ पर अब क्या ब्लू कलर का पेन दिख रहा है क्या, हाँ ब्लू कलर अच्छे से विजिबल है। नेक्स्ट इक्वेशन, इंस्टेड इफ सी सेल्स ऑल दी एप्पल्स एट 20% लॉस, मतलब एप्पल्स कितने भाई 20x है, इनको कितने लॉस पर बेच रहे हैं भाई 20% लॉस। तो गाइस 20% लॉस होगा तो -20% मतलब 20/100, लाइक गाइस ध्यान रखना लॉस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। एंड ऑल दी मैंगोज एट 10% प्रॉफिट, मैंगोज को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचता भाई 10% प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट है तो प्लस ही लगेगा 25 इंटू 10% प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमने क्या प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया है, इस तरीके से क्या बोल रहा है ओवरऑल सी मेक्स अ लॉस ऑफ 150, लॉस 150 का टोटल। तो लॉस को गाइस हमेशा नेगेटिव में लेना, ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ पर आप नेगेटिव नहीं लेते तो आपकी पूरी इक्वेशन बिगड़ जाती है, वैसा काम बिल्कुल भी नहीं करोगे आप। तो गाइस यहाँ पर कितना दो जीरो से दो जीरो चला गया, राइट, ये जीरो चला गया, तो टू टू जा कितना बचा -4x, बात समझ में आ रही है, टू टू जा 4x। यहाँ पर 25 से कितने 4 टाइम चला जाएगा, राइट, 2 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो यहाँ पर प्लस बचेगा और ये माइनस बचेगा, ध्यान रखना। तो कितना 5/2 इज इक्वल टू -150। मैं कलर बदल देता हूँ, शायद बहुत दिक्कत करेगा ये कलर आपको। ओके गाइस, हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली, क्या निकालना है एप्पल निकालना है, एप्पल मतलब हमें किसकी एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स को एज इट इज रहने देंगे और सॉल्व कर लेते हैं। -4x, राइट, +5/2। गाइस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं भाई, जल्दी बताओ, वाई की वैल्यू यहाँ पर 2/5x कर सकते हैं, 2/5x इस तरीके से -150 है, दिख रहा है ये सर, 2 और 2 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, राइट, -4x + x इक्वल टू -150।
और माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, सॉरी यहाँ पर अभी कैंसिल नहीं होंगे, राइट। तो ये -4x, तो ये सीधा लिख देता हूं मैं, कितना बचा, -3x इक्वल टू -150, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू कितना बन गया 50। तो गाइस क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज बाय अरुणा इज 50। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर 50 हो जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर के मैंने आज आपसे 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, और गाइस कितने आसान थे और कितने कम टाइम में आप इन क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इनसे आपको ये सीख मिलना चाहिए कि गाइस कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इन्हें हम बहुत कम टाइम में कर सकते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट आते हैं और अगर हमारी प्रैक्टिस है तो। बहुत कम टाइम में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और जो टाइम बचेगा उनको दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हो जो डिफिकल्ट हैं या फिर हायर मैथ्स के हैं। ये पूरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।